हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर मैं कहूं कि 150 साल पहले एक आदमी ने लिख दिया था कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब टूटेगा और आज तक उसके प्रिडिक्शन 90% तक सही हुए हैं, तो क्या आप मानेंगे? उस आदमी का नाम था सैमुअल बैनर और उसने एक चार्ट बनाया जिसे बैनर साइकिल कहा जाता है, जो मार्केट के हर बिग टर्न को प्रिडिक्ट करता है। 1929 का क्रैश, 2008 का मेल्ट डाउन, 2020 का कोविड क्रैश, और अब ये चार्ट कह रहा है कि 2025 तो खत्म पे है, 2026 में एक मिड मार्केट के समय में गिरावट होगा और 2037 पैनिक का साल होगा। तो पूरा हम 2025 जहां खत्म है वहां पर से क्या 2026 के मिड तक की कहानी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मिड के बाद क्या होगा, 2027 को पैनिक क्यों कहा गया है, और फिर उसके बाद उससे आगे कैसे आपको अपनी पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है। तो पूरी 360 डिग्री फिल्म देंगे। तो इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। कुछ समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा और आप मेरे यूट्यूब मेंबरशिप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें जब जब कुछ भी टर्न अराउंड होती है, कोई भी स्मार्ट मनी की कहानी होती है, कोई भी इस तरह के लोगों की चीजें होती है, वो टाइम टू टाइम हम वहां पर देते रहते हैं। बहुत सस्ते प्राइस में है दोस्तों, ज्वाइन करें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, बुलियन, सब कुछ। एक बिग गुड न्यूज है कि आप अगर हम लोग जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं उसमें अगर जुड़ना हो तो कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइएगा। तो वो जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है उस कम्युनिटी में उसकी लिंक आती रहेगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और जिनका ऑलरेडी क्रिप्टो में हमारे साथ अकाउंट है उनका अलग कम्युनिटी बना हुआ है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका नहीं है वो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले ये जो सैमुअल हैं एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे जिन्हें कई बार लॉस होता था। तो उन्होंने फिर क्या किया, लॉस से मार्केट को स्टडी करना शुरू किया और मार्केट को 3 जोन में बांटा। ए ईयर यानी पैनिक का ईयर, क्रैश फियर। बी ईयर यानी बूम का ईयर, हाई प्राइसेस। सी ईयर यानी चीप यानी बाइंग टाइम है। और शॉकिंगली क्या है, ये पैटर्न हर जनरेशन में रिपीट हुआ है। 1929, 1945, 1981, 1999, 2008, 2020, और सब इस रिदम में परफेक्ट बैठते हैं। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का पैटर्न है जो इसमें बताया गया है। और अभी तक 2025 भी इसी के हिसाब से चला है और आगे की भी कहानी बताता हूं। तो हिस्ट्री ने कैसे प्रूव किया, तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, वो सही रहा, ठीक है। 1999 में डॉट कॉम बबल था, बी जोन था, वो भी करेक्ट रहा। 2008 ग्लोबल क्रैश, ए जोन है, वो भी करेक्ट रहा। 2020 कोविड क्रैश, ए जोन है, वो भी करेक्ट रहा। तो साइकिल के हिसाब से 2026 25 तो खत्म पे है, ये बी जोन में है, बी जोन यानी बूम। और 2027 ए जोन में है यानी पैनिक। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ चार्ट नहीं, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हो तो वो भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। सोचिए कि 2020 से 2025 तक हर एसेट क्लास ऊपर गया, स्टॉक ऊपर गया, गोल्ड ऊपर गया, क्रिप्टो ऊपर गया, रियल एस्टेट ऊपर गया। सिंपल रीजन क्या है, पैसा छापे गए। यूएस डेट $38 ट्रिलियन से बढ़कर 2030 तक $50 ट्रिलियन तक हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। इंडिया का लिक्विडिटी ग्रोथ 9 से 10% CAGR से। तो जब इतना पैसा सिस्टम में आता है तो एसेट क्लास के जो भाव हैं ऊपर जाते हैं, यानी 2025 तक लिक्विडिटी का इफेक्ट मार्केट में विजिबल रहेगा, जो आपने देखा। बैनर साइकिल का बी जोन कंफर्म लगता है, राइट। और 2025 में यही हुआ। आप यूएस स्टॉक मार्केट को देख लो, क्रिप्टो को देख लो, गोल्ड को देख लो, राइट। आप इंडियन मार्केट की बात कर सकते हो कि इंडियन मार्केट गिरा बट फाइनली तो ईयर एंड आने तक हाई लगाया ना। प्लीज इस बात को समझना, क्योंकि लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। 2025 में ग्लोबल रेट कट भी शुरू हुआ, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आया, AI EV का बूम चला, सब कुछ पॉजिटिव, राइट। वैसा ही तो हुआ। यानी ये जो टाइम है ग्रीड वर्सेस डिसिप्लिन का है। तो हमें क्या करना चाहिए, SIP को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग एक्सपोजर कम रखिए, ठीक है। गोल्ड में 2025 की बूम के बाद अब एक जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उस प्रॉफिट बुकिंग में नीचे में आप SIP के बारे में प्लान कीजिए। अब ये तो 2025 के एंड की कहानी हुई कि कहां पे क्या होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 2026 बैनर साइकिल का लास्ट बी फेज है। यानी लोगों का जो यूफोरिया है वो अपने पिक पर होगा। टीवी एंकर बोलेंगे इंडिया अनस्टॉपेबल है, हर IPO ओवर सब्सक्राइब्ड, क्रिप्टो न्यू हाई। अभी गिर रहा है इसकी बात नहीं हो रही है, प्लीज ध्यान रखिएगा, हर बात अलग अलग है। PSU स्टॉक में मैडनेस, राइट।
तो अब आप सोचो पीएसयू में अभी ही अभी सोचो पीएसयू में एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है 49% बैंक वाले में, राइट? तो कैसे रिलेट हो रही है चीजों को समझना। लेकिन मैक्रो वार्निंग भी आएंगी, जैसे यूएस फेड परेशान होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगे। बैनर चार्ट के मुताबिक 2026 के मिड के बाद साइकिल टर्न लेता है, मिड के बाद मतलब लिक्विडिटी टाइट होगी, एआई बबल पीक पे पहुंच रहा होगा, ये ओवर हीटेड फेज होगा जो स्लो डाउन में कन्वर्ट होगा। तो आप आर्टिकल देखो चारों तरफ एआई में बबल की बात होती है, एआई में बबल है, एआई में बबल है। तो यानी इन्वेस्टर अलर्ट क्या हुआ 2026 के मिड का हुआ कि जो अभी 2025 के एंड का गिर रहा है, इसके बाद वापस से एक 6 महीने का हाइक दिखता है। लेकिन आपको क्या रखना पड़ेगा, ग्रीड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड रखिए, 20% तक कैश रखिए, लो क्वालिटी स्टॉक को अवॉइड कीजिए, पेनी वाले क्रिप्टो को अवॉइड कीजिए। अभी जैसे क्रिप्टो में गिरावट हुई तो आप देखो बिटकॉइन कम गिरा, लेकिन जितने भी पेनी क्रिप्टो थे उनकी हालत खराब है, राइट? तो पेन जो बैनर साइकिल है उसके हिसाब से 2026 क्या हुआ, पेनिक ईयर है। और मैक्रो व्यू भी यही कह रहा है कि टाइट मनी साइकिल, यूएस स्लो डाउन, एफआईआई का आउटफ्लो, ये सब मिलकर रिटेलर परेशान है। क्रिप्टो करेक्शन की कहानी है, मिड कैप स्मॉल कैप की करेक्शन की कहानी है, पर ये एंड नहीं है, ये रीबर्थ फेज है जहां अच्छे स्टॉक सस्ते में मिलते हैं जो हमें 2027 के लिए तैयार करते हैं। कैश जो हमारे पास रेडी रहता है उससे हम फियर में बाय करते हैं। ब्लू चिप में जैसे कि गोल्ड में एसआईपी करते हैं, तो बाय द वे किसी भी कारण से अच्छी गिरावट आई तो हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें अच्छा माल खरीदना है। क्रिप्टो गिर रहा है, वो करेक्शन मिलता है तो वो हमें बताता है कि हमें वापस से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। यानी जब सब डरते हैं वहीं बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। क्रिप्टो में आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। हम आपको प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, लाइव ट्रेडिंग में ऐड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ओपन करें। यहाँ पर एक चीज ये समझिए कि बैनर साइकिल का जो नेक्स्ट सी एंड बी जोन है, यहाँ इंपॉर्टेंट ईयर है, यानी नया बूम, एआई, ग्रीन एनर्जी, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बूम मार्केट को न्यू हाई पे ले जाएगा। यानी 2027 में या 2026 के अंत के आसपास का जो एरिया होगा उसमें जो बाय करेगा 2029 तक हीरो रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, हीरो रहेगा। यानी 26 ध्यान देना है, 27 मौका है। और ये बैनर जोन मार्केट मूड स्ट्रेटजी के अनुसार समरी क्या बनाया कि 2025 बी में है, यानी रैली भी है और प्रॉफिट बुकिंग भी है। 2026 बी बूम इंड है, यानी खेल खत्म। और 2027 का ए पेनिक यानी करेक्शन, जो 2026 के लास्ट से गिर रहा है, तो 2027 में हम लोग को अच्छा भाव मिलेगा। उस अच्छे भाव में हम खरीदेंगे, अच्छी चीजें खरीदेंगे, अच्छे शेयर खरीदेंगे और तब 2028-29 तक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेहतर पैसा कमाएंगे। अब आप एक चीज सोचो, अगर इस डेटा को भी भूल जाओ तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। 2020 से 2024 रैली हो गई, 2025 तरपा तरपा के निकल गया, इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे आया गिरावट के बाद, बराबर। ये 2026 की कहानी बता रहा है कि पेनिक रहेगा, 2027 में गिरावट में खरीदिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फैक्टर को पकड़ लो, कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर ये नहीं बताता है कि 2026 में एक मार्केट का पेनिक क्रिएट होगा, क्योंकि 2025 में तो हुआ नहीं पेनिक क्रिएट। अब आप कहोगे हमारा तो मार्केट गिरा था, वो पेनिक था। नहीं, ये ओवरऑल कोई भी आपके मार्केट को तो देखकर बनाया नहीं गया है, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को देखकर बनाया गया है। तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे देखो तो कहानी क्या है, यूएस मार्केट तो हाई पे बैठा है, चाइना मार्केट हाई पे बैठा है, राइट। हम गिरे भी थे तो वापस से कवर कर गए, राइट। क्रिप्टो में भी 2 दिन पहले प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है जो काफी गिरा है। तो ये सारी चीजें डॉट टू डॉट मैच हो रही हैं, बशर्ते कि आप इन्वेस्टर हो तो मेरी एक एक बात को समझ पा रहे होगे। ट्रेडर को भले मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो, तो जब जिस चीज को मैंने जिस टाइम फ्रेम से बोला है कॉपी में नोट करें, यानी ग्रीड को कंट्रोल करें। और ग्रीड को कंट्रोल करके 2026 को ध्यान से अगर कर लिया तो बहुत फायदा रहेगा। अब ऐसी वीडियो मैंने 2024 के अगस्त नवंबर में बनाई थी कि 2025 में आप पैसे नहीं कमा पाओगे, बहुत लोगों ने ट्रोल किया, तो वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है। तो अगेन ये एक्सपीरियंस होता है कि आप एक्सपीरियंस में क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, क्योंकि 20 साल से 21 साल से हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं।
तो जो इस साइकिल को समझ जाएगा वो क्रैश में अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से भुना सकेगा। और हमें सिर्फ इस साइकिल के पीछे नहीं जाना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है उसको समझने की जरूरत है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बातों को हम रिलेट करें, जो मैंने बताया, जैसे इसकी सारी बातें थी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो नॉर्मल मीडिया में नहीं कही जा रही है, तो वो सारी चीजें जब मैच होती हैं तो दिमाग में आता है नहीं बात तो सही है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू। आप हमारे साथ क्रिप्टो में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आप अगर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर, जहां पर 25 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज की है जो हमने आपको एज अ गिफ्ट दी है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, बट बशर्ते थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार दें, क्रिप्टो या डीमेट अकाउंट ओपन करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। सारे ऑप्शन है, एक ही फाइनेंशियल सॉल्यूशन सब जगह मिलेगा।